साथियों, आज का जो वीडियो है वो VMC वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये एक फ्लेंज है। अब फ्लेंज में हमें 3 होल, 4 होल, 5 होल, 6 होल करने हैं या 8 होल करने हैं। तो हम इस तरह के होल कैसे करेंगे? तो इसके लिए तो आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और यदि आपको कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है और कोऑर्डिनेट निकालने के साधन है, तब आप कैसे करेंगे? तब आप एक पोलर कमांड होता है जिसमें हमारा टूल जितने एंगल पे हम करेंगे उतना रोटेट हो जाता है, तो हम उससे कर सकते हैं। तो चलिए आपको पोलर कमांड के बारे में बताते हैं। तो साथियों, पोलर, इसको हम पोलर ऑन कहते हैं या बहुत आदमी पोलर रोटेशन ऑन कहता है। सिंपल में समझ लिए, हम इसको पोलर कमांड कहते हैं। तो पोलर G16 में पोलर ऑन हो जाता है, और उसको कैंसिल करने के लिए हम G15 डालेंगे साथियों। तो लेकिन इसमें यह कंडीशन है, जो आपको X जो होगा वो तो डिस्टेंस वैल्यू होगा, और Y जो होगा वो हमारा एंगल हो जाता है। तो चलिए अब आपको मैं और भी आगे बताता। तो ये देखिए, इसमें ये भी है, एक चीज और आपको समझने पड़ेंगे। जो हमारा टूल जो रोटेट होता है तो उसके कुछ डायरेक्शन होते हैं। तो डायरेक्शन को आप समझिए। वो डायरेक्शन जो है, आपको ये समझिए, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। ये हमारा 0 डिग्री होता है, यानी यहां से टूल इधर रोटेट करेगा। चलिए वो आपको मैं डिटेल में यहां बता रहा हूं। देखिए ये समझिए आप। ये हो गया। तो ये देखिए, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया। 9 का 9, 9 18 9 3 27। तो ये तो हमारा हो गया ये डायरेक्शन। ये यानी इधर जो, तो ये इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन। और यदि इसी में हमें इधर करना है तो ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, यानी ये ऐसे होगा -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री। तो ये निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारा टूल जो मूव करेगा 0 डिग्री के पोजीशन से ही करेगा, और 0 डिग्री को हम 3 o'clock पोजीशन भी बोलते हैं। ये अब मैं आपको बता रहा हूं। लीजिए, ये आपके ऐसे थे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो इसको हम 3 o'clock पोजीशन बोलते हैं। 3 o'clock पोजीशन, यानी 3 o'clock, यानी घड़ी का सुई जहां पे तीन पे घड़ी का तीनों सुई जो मिल जाता है, 3 पे जो तीनों सुई मिलता है, उसी को हम 3 o'clock पोजीशन बोलते हैं। तो आपको इसमें कंडीशन ये रखने हैं, जो टूल को हम यहीं से मूव करेंगे, और जो इसमें x बराबर, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, और
y बराबर हमारा एंगल होगा। अब इसमें आपको कहेंगे जो ये 3 होल है तो हमें इसका डिग्री एंगल कैसे निकालना है, डिग्री एंगल कैसे निकालना है। तो उसके लिए ये जो हमारा होता है ये हम तो ये पूरा आ जाएंगे तो ये 360 डिग्री होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है साथियों, 3 होल है तो 360 में हम 3 से भागा दे देंगे बराबर ये 120, तो डिग्री एंगल 120 डिग्री हो गया, ये हो गया। और ये हमारा पीसीडी है, पीसीडी, तो ये पीसीडी आया, ये पूरा यहां से यहां तक हो गया, ये दिया है। अब हमें यदि इतना ही निकालना है, ये हमें एक तरफ का निकालना है ये, तो ये रेडियस निकालना है हमें। तो फर्स्ट वैल्यू लेने के लिए हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये आपको तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो पीसीडी आर बराबर दाया बत्ता 2 बराबर 89.8 भागा 2। अब ये हो जाएगा आपको, ये देखिए 89 पॉइंट 89.8 भागा 2, 89.8 भागा 2 बराबर 44.9, ये आ जाएगा ये, ठीक। तो ये रेडियस हो गया आपको बराबर आर। तो चलिए आपको अब मैं इसका प्रोग्राम बनाना बताता हूं। तो चलिए, मैं वीडियो लंबा न हो इसके लिए मैं हीडर लिख लिया हूं। ये हीडर आप कहीं भी, हीडर आपको प्रोग्राम में एक ही होते हैं, हीडर जो ऊपर और फूटर, हीडर और फूटर एक ही होता है। उसके बीच में जो भी लाइन आपको डालना होगा वो आप डाल सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए, ये हीडर में हो गया आपको N1, G0, G40, G40 अब डालिए या नो डालिए कोई भी नहीं। मैं सीएनसी और VMC दोनों का प्रोग्राम बनाता हूं तो मैं G40 डाल के चलता हूं। G91, G28, Z0.0, M06, टूल हम कॉल कर लिए। ये आपको G0, G90, ये देखिए। अब ये हम ये 44.9 रेडियस वैल्यू डाले हैं, यानी हम जो इसका सेंटर ऑफसेट जो लिए है तो ये यहां से और ये इसका वैल्यू डाले है। इसमें आपको एक चीज रखना है, G16 में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कंडीशन ये भी रहता है, जो हमारा वर्क ऑफसेट जो हो, वर्क ऑफसेट हमारा सेंटर पे ही होना चाहिए, वर्क ऑफसेट हमारा यही सेंटर पे होना चाहिए। तो ये टूल यहां खड़ा हो गया Y0.0, तो ये अब यहां हम स्पेंडल घुमा लिए G43, ये आपको ये सब कोड यदि आप चलाते होंगे तो ये पता होगा आपको। ये ऑफसेट नंबर हो गया, टूल नंबर, ऑफसेट नंबर, जेड पे वैल्यू दे दिए, पानी ऑन कर दिए, जेड 100 पे ले लिए हम। तो चलिए, अब जो आपको G16 और G15 पोलर कैसे ऑन करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, अब हम प्रोग्राम डील के लिए बनाएंगे G98, G83, Z- जितने का है, जैसे 20 mm की टिक्की है ये मोटा है तो हम 24-25 कुछ भी डाल देंगे, Z-24.0, ये मैं आपको मिटा देता हूं अब।
R 2.0 Q 5.0 F 100। ये हो गया, ये ड्रिल फ्लेंज करने के प्रोग्राम है पैक ड्रिलिंग के, यानी ये 24 mm तक जाएगा, 2 mm जहां हम Z0 के उसे 2 mm ऊपर से चलेगा, 5 mm फ्लेंज लेगा ये। अब हम इसके नीचे हम यही लगा देंगे G16, पोलर ऑन हो गया। अब लिखेंगे हम यहीं पे, आप साथ में भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, G16 X, यहां जो दी है यही वैल्यू आपको दे, X 44.9। और अब यहां हम लिखेंगे Y, आपको बताए थे जो 3 होल है तो 120 डिग्री पे होगा, तो Y 120.0। अब ये जो है ये डिस्टेंस वैल्यू है और ये जो है हमारा डिग्री एंगल है, डिग्री एंगल। अब ये हमारा ये होल हो गया, ये हमारा ये होल हो गया। अब ये तीसरा होल भी 120 डिग्री पे होगा, तो हम फिर लिखेंगे Y, हम जोड़ देंगे, ये देखिए अब ये 120 हो गया, फिर 120 हम जोड़ देंगे 240। अब ये हो गया Y 240। आपको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, Y 120 Y 240 ये अपने आप ये होल कर देगा। इसके बाद ये अपने आप इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए हम इस G16 को कैंसिल करने के लिए हम G15 डाल देंगे, तो हमारा पोलर ऑफ हो जाएगा। अब ये भर गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर आगे बताता हूं। तो अब पोलर ऑफ होने के बाद फिर हम फुटर लिख देंगे। तो मैं बोला था हर एक प्रोग्राम के हीडर और फुटर एक ही होता है। G0 G80 83 को कैंसिल करने के लिए जेड में फिर 100 ऊपर चला गया, G0 G90 90 को कैंसिल करने के लिए G91 G28 Z0.0 व 0.0 रेफरेंस और इधर कूलेंट ऑफ स्मॉल स्टॉप ऑपरेशनल स्टॉप 30। अब ये प्रोग्राम हमारा हो गया। तो आप इस तरह बिल्कुल आसान तरीके से कोई भी फ्लेंज में पोलर का यूज करके 3 4 5 8 जितना भी होल चाहे कर सकती है। तो ये वीडियो मेरा कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को जय श्री श्याम।